अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 जी, आपको मुझे हम सबको पता होगा, गवर्नमेंट की जानिब से एक कानून बनाया गया था वुमेन हरासमेंट के, वुमेन वायलेंस के, डोमेस्टिक वायलेंस के ख़िलाफ़, जो कि शौहरों के भी अगेंस्ट था, अडॉप्टेड चाइल्ड्स हैं जी उनके भी अगेंस्ट था, वैसे घर में काम करने वाली जो बच्चियाँ होती हैं, जो मेड्स होती हैं, उनमें उनके भी अगेंस्ट कुछ सख्त कवानीन बनाए गए थे जिनके मुताबिक कुछ सज़ाएँ थी। उसमें काफ़ी लूप होल्स मौजूद थे और उन लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवा दी गई है जी, जिसके मुताबिक अब 10 लाख तक जुर्माना हुआ करेगा जी, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि अगर एक दफ़ा ये जुर्म करने के बाद दोबारा दूसरी दफ़ा जुर्म किया जाता है, कोई भी शख्स दोबारा दूसरी दफ़ा इस जुर्म में मुलविस पाया जाता है, तो नाकाबिले ज़मानत होगा दूसरी दफ़ा का जुर्म, यानी कि ज़मानत नहीं हो पाएगी। और इसकी अभी समरी भिजवाई गई है, अभी आगे से अप्रूवल नहीं हुई, लेकिन ये समरी किस हद तक ठीक है, ये सज़ाएँ जो सख्त की गई हैं किस हद तक ठीक हैं, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ये जानते हैं आज के प्रोग्राम में। अभी जी मैं एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और कुछ ख़वातीन तलबा मेरे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि ये जो एक कानून है ये किस कदर मज़ीद सख्त होना चाहिए। बच्चे कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा सेमेस्टर है आपका? फर्स्ट। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के बारे में आपको पता है, कभी सुना हो या वैसे पता हो, पढ़ा हो कभी? जी, तब तो स्ट्रिक्टनेस का बहुत ज़्यादा कम थी, सेफ्टी नहीं थी और अभी भी नहीं है। हमारे मुल्क में अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं जी। कसूर में एक वाक़या हुआ था ज़ैनब का, आप सबको पता होगा, और उसके अलावा बड़े वाक़यात होते हैं। यहाँ पे जो हरासमेंट करने वाले लोग हैं वो अक्सर तो जेंडर बेस्ड हरासमेंट होती ही नहीं है जी, मर्दों पे भी हो रही होती है, बच्चों पे भी हो रही होती है, जिसके हम बहुत अगेंस्ट हैं। ये बेसिकली उस हरासमेंट से हट के अगर एक चीज़ देखी जाए तो घर में काम करने वाली बच्चियों को पे तशद्दुद किया जाता है। पाकिस्तान में वाक़यात आते हैं, बहुत ज़्यादा वाक़यात है। शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं, बहन भाई भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं इस तरह के, जिन पे हमारी जो हुकूमत है कुछ नहीं कर रही। कुछ स्टेप लेना चाहिए, इतना मतलब इतनी स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि कुछ करने से पहले वो लोग सोचें। अब इसमें इसी एक्ट में जी समरी भिजवा दी गई है वज़ीर आला को, जिसमें सख्ती थोड़ी सी बढ़ाने का कहा जा रहा है। नंबर 1 ये कि पहली दफ़ा करने पे 10 लाख जुर्माना होगा और 3 साल की गालिबन कैद होगी, और अगर दूसरी दफ़ा कोई शख्स दोबारा उसी तरह की एक्टिविटी में मुलविस पाया जाता है तो उसकी ज़मानत नहीं हो पाएगी, यानी कि नाकाबिले ज़मानत होगा ये जुर्म, यानी कि वो अरेस्टेड ही रहेगा। इतनी तो एटलीस्ट सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये डेली का है कि कभी कहाँ कुछ हो रहा है, कभी कहाँ। इतनी सेफ्टी होनी चाहिए कि एक लड़की अपने खुद को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सेफ समझे। इतनी है, इससे ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा होनी हमारा चाहिए। मुल्क आज़ाद है लेकिन आज़ाद नहीं है, और पहली बार में ही ये जो जुर्माना और ये सज़ाएं इनकी ज़्यादा होना चाहिए ताकि दूसरी बार करने का ये सोचे ही नहीं। ठीक है, आप लोग भी बहैसियत ख़वातीन पाकिस्तान में महफूज महसूस करती हैं? जैसे पाकिस्तान के हालात चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह खैर करेगा, इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद सख्ती होने के बाद बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ये 2 ख़वातीन बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद थी जी, और उन्होंने अपना आपको जो भी उनका ओपिनियन था वो बता दिया है। छोटी बच्चियाँ हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की हैं अभी, लेकिन फिर भी वो ये जानती हैं हाल अहवाल क्या चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, किस किस्म की सख्तियाँ चल रही हैं पाकिस्तान में, किस किस्म की वुमेन हरासमेंट की जाती है पाकिस्तान में। बात ये सिर्फ एक उस छोटी बच्ची ज़ैनब की या इस तरह के वाक़यात होने वाली बच्चियों की बात नहीं है। ये देखें, वो जो केस था उस केस में तो मेरे ख्याल से सिर्फ सज़ा ही फांसी की बनती है और कोई सज़ा बनती ही नहीं है, जान के बदले जान ही बनती है हमारे मज़हब में भी और वैसे भी। ये बात है जी उन ख़वातीन की जो हर आए रोज़ इस किस्म की हरासमेंट का शिकार हो रही होती हैं, जिसको हरासमेंट भी नहीं समझा जाता है। वर्क प्लेस की हरासमेंट, जिनको हरासमेंट ही नहीं समझा जाता है। कभी कभार मजबूरी के बायस चुप होना पड़ता है, कभी कभार अपनी इज़्ज़त बचाने के बायस चुप होना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है जी कि ये नहीं होना चाहिए। अगर ये लूपहोल है तो ये ख़त्म होना चाहिए। खैर, और भी कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे बच्चियाँ, इन सबसे बात करते हैं, सबसे गुफ्तगू करते हैं। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है जी, और पाकिस्तान का फ्यूचर पाकिस्तान के बारे में क्या ओपिनियन रखता है जी, ये इन्हीं से जानते हैं। 2 मज़ीद ख़वातीन तलबा हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 जो था जी 2016, इसमें सबसे पहले मैं बहैसियत मर्द, अगर मेरे से ही कोई पूछे या मेरा ही व्यू पॉइंट ले तो मैं कहूँगा जी काफ़ी लूप होल्स थे। कैसी हैं आप, खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा सेमेस्टर आपका? मेरा 6th अच्छा, और डिपार्टमेंट? इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स।
वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के बारे में आपने कभी पढ़ा हो? आपके वैसे कोर्स में नहीं होगा, लेकिन कभी पढ़ा हो या उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हो, सुना हो? जी जी सुना है। एक्चुअली मुतालिया पाकिस्तान में ये चैप्टर ये ऐड भी हुआ था, ठीक है, ये पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनके लिए, तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो है। वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन एक खातून होती है, मेरे ख्याल से आपको नहीं उसका पता हो। नहीं नहीं। वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन एक खातून मोतसिब पंजाब उसे कहते हैं जी। पंजाब की एक खातून है, जैसे डीसी होते हैं ऐसे खातून होती हैं। वो सारे हरासमेंट के केसेस लेती हैं, किसी भी लेडी को जहाँ पे हरासमेंट, वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो, घर में किया जाए हरास और कहीं किया जाए, इस तरह के सारे केसेस वो लेती हैं। उसमें भी लूप होल्स थे। 2016 एक्ट जो था उसमें भी लूप होल्स थे। उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आला को समरी भिजवाई गई है कि सज़ा कम अज़ कम 3 साल होनी चाहिए, जुर्माना 10 लाख तक होना चाहिए पहली बार अगर कोई जुर्म करे तो, जिसमें वुमेन हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है और इस तरह के मज़ीद कुछ चीज़ें हैं जी। और अगर दूसरी दफ़ा करे तो नाकाबिले ज़मानत है, उसकी बेल नहीं हो पाएगी। आपको क्या लग रहा है, ये ठीक है या मज़ीद सख्त सज़ा होनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली जो आपने बात की है कि उनको सेकंड चांस भी मिलना चाहिए, सिर्फ 3 साल की सज़ा और 10 लाख, मुझे नहीं लगता कि ये इनफ है। एक्चुअली उनको शुरू में ही ऐसी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि सब देखें और सब मतलब कि ये तशद्दुद वगैरह ना करें। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ जुर्माने से और 3 साल की सज़ा से मुझे नहीं लगता हमारी पाकिस्तान के जो मर्द हैं वो बदल सकते हैं। मेरा भी यही ख्याल है, 10 लाख कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। कोई भी अमीर इंसान आराम से पे करके तो वो आज़ाद हो जाएगा इजीली, तो जुर्माना एटलीस्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, 2 तरह की हरासमेंट्स होती हैं, वायलेंस होते हैं। कुछ ऐसे है जो शौहर अपनी बीवियों को मारते हैं या उन पर तशद्दुद करते हैं। कुछ ऐसा है घर में काम करने वाली मेड्स पे तशद्दुद किया जाता है या बाअसर कोई भी जबर वगैरह उन पर किया जाता है। कुछ जैसे आप लोग यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ये जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी होगी जी कि यहाँ पे इस तरह का कोई केस इस तरह का नहीं होता, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे उसातिज़ा की जानिब से भी हरासमेंट की जाती है। तो इन सब को एक ही कैटेगरी में रखना चाहिए, कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए सज़ा की? ऑब्वियसली सबको सेम में ही रखना चाहिए। कोई काम घर में कर रही है या कोई शोहर अपनी बीवी के साथ कर रहा है, वो सब बराबर है औरतें। ये नहीं कि कोई किसी मर्द को ज़्यादा मिलनी चाहिए, किसी को कम मिलनी चाहिए, सबको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और अक्सर तशद्दुद करने के बाद या ज़्यादती करने के बाद खातून को, बच्ची को जिसके साथ भी किया जाता है उसे मार दिया जाता है। कत्ल का जो है, कत्ल की सज़ा कत्ल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं लगता कत्ल की सज़ा कत्ल होनी चाहिए, क्योंकि जो तशद्दुद करते हैं ना उनके लिए तो मोटिवेशन है कि कत्ल तो भाई बहुत ही आम सी चीज़ है, हम तो कत्ल कर लेंगे वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों को सरेआम फांसी मिलनी चाहिए जो ये रेपिस्ट हैं। और पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी बात ये, जो औरतों पे लाइक मैरिड वुमेंस पे जो तशद्दुद होता है ना, उसको हम लोग तशद्दुद नहीं कहते, हम उसको कहते हैं भाई ये तो घर का मामला है। तो मुझे नहीं लगता, मैं कहती हूँ हर जो मैरिड वुमेन है, कोई बेचारी मेड है, कोई किसी अदारे में स्टूडेंट है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है, इन सब मर्दों को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। और एक हम मिलनी चाहिए और एक हम आज का हमारा शो करने का ये मकसद भी ये था कि अक्सर ख़वातीन इस लिहाज से अवेयर ही नहीं हैं, एजुकेटेड ही नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा कानून हमें क्या क्या राइट्स देता है जी। तो आप भी बहैसियत ज़ाहिर है सोशल एक्टिविस्ट होंगी या स्टूडेंट हैं या कुछ तो प्लेटफॉर्म यूज़ करती होंगी, आप भी ये कैंपेन प्रमोट करें, लोगों को भी बताएं, ख़ुद भी तालीम हासिल करें इस बारे में कि ख़वातीन को हमारा मुल्क राइट्स दे क्या क्या रहा है। अक्सर बहनों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते जी, उनके हुकूक जो हैं वो मार लिए जाते हैं। अक्सर औलाद को, बेटियों को नहीं दिए जाते जी। तो ये तमाम हुकूक भी शामिल होने चाहिए मेरे ख्याल से। इसको भी वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल करना चाहिए जी। एग्जैक्टली, इनको इसको भी ऐड करना चाहिए। लेकिन जिनको जो मसले फेस करी होती हैं वो जाएं किनके पास? पुलिस तो है। पर्सन आप कह रही हैं ना कि पाकिस्तान की ख़वातीन को ये वुमेन राइट्स का पता ही नहीं। हर लड़की को अपने राइट्स का पता है, लेकिन वो खामोश रहती है, सिर्फ अपने घर वालों के डर की वजह से। सोसाइटी क्या कहेगी, वो सिर्फ इस वजह से चुप रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी भाई हैं वो अपनी बहनों को हर चीज़ में सपोर्ट करें, ठीक है। जो उनके फादर्स हैं एजुकेशन में सपोर्ट करें। अगर उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं चाहती हूँ उनके वालिद उनको गलत ना कहें, जो गलत कर रहा है सिर्फ उसको गलत कहें, बस मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। और आपको इन द लास्ट में ये थोड़ा सा बता दूं, जाएं किसके पास। 2021 में या 2022 में, आई गेस, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद, लाहौर में एक सेल बना दिया गया था, जेंडर सेल। उस जेंडर सेल के अंडर हर किस्म का डोमेस्टिक वायलेंस, हरासमेंट वो भी देखा जाता है जी। और दूसरा वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन, खातून मोतसिब पंजाब,
ये भी एक, आप लोग जाके थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है ये है, कोई भी किसी किस्म की हरासमेंट हो, वर्क प्लेस हरासमेंट हो, क्लासरूम में हरासमेंट हो, आप वहाँ पे जाएँ, उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। थैंक यू। ठीक है, और कोई चीज़? नहीं बस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये दो मज़ीद हमारे साथ स्टूडेंट्स ख़वातीन मौजूद थी जी, और किस किस्म की सज़ाएँ होनी चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, ये उन्होंने अपना व्यू पॉइंट आपको दे दिया। स्टूडेंट्स से बात करने का मकसद ही है जी कि ये पता चल जाए कि हमारे जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो किस हद तक स्ट्रिक्ट है अपने कवानीन को लेके जी। हमारे साथ जी अभी ये 2-3 दोस्त मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट्स हैं, लड़के हैं जी। अब मर्दों का ओपिनियन लेना भी इस चीज़ पे ज़रूरी है जी कि मर्द इस चीज़ को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं या कितना एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इनसे भी पूछते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे मैं खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या नाम है जी आपका? हाकिम मुनीर। हाकिम, थर्ड सेमेस्टर आपका भी? जी, थर्ड सेमेस्टर। ये सारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जी, बच्चे, फ्यूचर है पाकिस्तान का। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016, इसमें पहले सज़ाएँ मामूली थी, लूप होल्स काफ़ी ज़्यादा थे, जिनको अब बढ़ाया जा रहा है। समरी भिजवा दी वज़ीर आला को, 10 लाख रुपया जुर्माना और कम अज़ कम 3 साल की कैद गालिबन। ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि मेरे नज़र में ये चाहिए कि इनको ज़्यादा जुर्माना करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पे अगर स्टैंड नहीं करेंगे तो आगे जाके लोग फ्री हो जाएंगे ना इस तरह। अब लोग जब डर नहीं रहेगा तो जुर्म बढ़ता जाएगा। तो यही है कि इनको चाहिए कि ये इससे भी ज़्यादा अगर बढ़ा सकते हैं तो इनको बढ़ाना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए। सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही काम किए देने के। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, ये वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ऐसा कोई मेन प्रोटेक्शन एक्ट भी है? जैसे वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट है वैसे मैन प्रोटेक्शन एक्ट भी है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे और लड़के, उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं जो ज़ोर ज़बरदस्ती या जो उनकी मर्ज़ी के बगैर किए जाते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। इस वजह से उनके लिए मैन प्रोटेक्शन एक्ट भी है, होना भी चाहिए और है भी, बट हमें नहीं मालूम उनके बारे में, ना हम उन पे अमल भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरे ख्याल से स्पेसिफिक मैन प्रोटेक्शन एक्ट है ही। पाकिस्तान के हिसाब से आप कहेंगे तो फिर नहीं है, बट बाहर पाकिस्तान में नहीं है, बट बाहर हर मुल्क में है, हर इंसान के लिए है। वो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स को एज इक्वल रखते हैं। ठीक हो गया, यानी कि सज़ा इससे भी ज़्यादा आप कहते हैं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त जी, यही मुझे उम्मीद है हमारे पाकिस्तान की यूथ से और मर्दों से, आने वाले भाइयों से। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीज़। अब्दुल अजीज़। यस। अब्दुल अजीज़, आपका भी थर्ड सेमेस्टर है? जी, थर्ड सेमेस्टर है। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी थोड़ी सी, आपको आइडिया हो गया होगा। सवाल भी मेरा क्या है जी, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट की जो सज़ाएँ हैं वो बढ़नी चाहिए मज़ीद, इसका घेरा मज़ीद तंग होना चाहिए ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ या नहीं? यार अगर मैं ऑनेस्टली स्पीक करूँ ना, तो आई डोंट थिंक कि ये जो सज़ा है ना इज़ फेयर इनफ। मतलब अगर कोई हरासमेंट करता है या कोई इस तरह का एक्ट करता है, 3 मंथ या 1 लाख जुर्माना, आई डोंट थिंक इस कम है फॉर मी कि सख्ती होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि ये किसी के साथ हो सकता है। इवन माई सिस्टर से, कोई मेरे कज़न के साथ। हाँ, तो अगर मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के इमेजिन कर लूँ इस तरह सीन हुआ ना, तो मुझे 3 महीने या 1 लाख मुझे तो फ़ायदा नहीं देंगे, और मुझे इस तरह लगेगा कि आई फील ही शुड बी पनिश्ड मोर। ठीक है। और दूसरी पॉइंट में मैं भी ये तवज्जो देना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों में ना काफ़ी टॉपिक सेंसिटिव होता है ना, तो काफ़ी तहकीकात होनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, और बिल्कुल कोई सहूलियात, कोई गलत इल्ज़ाम ना किसी पे लगाए। हाँ, क्योंकि दरअसल ना कभी कभी लोग इस तरह भी होते हैं ना, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और इनोसेंट पीपल जेल जाते हैं इसकी वजह से। और अगर कोई इनोसेंट है ना, उसके ऊपर ये लग गया कि ही इज़ अ रेपिस्ट, तो पूरी ज़िंदगी की तरफ उसकी जीने पड़ेंगे पीपल। हाँ, लोग इस तरफ देखेंगे कि भाई ये रेपिस्ट है, इससे बात ना करो, उसकी शादी भी नहीं होगी, उसकी ऑलमोस्ट फ्यूचर पूरा बर्बाद होगा। लोग ख़ुदकुशी कर लेते हैं जी, अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमारे बड़े अच्छे अजीज़ थे जी, बड़े अच्छे दोस्त थे, कॉलेज के प्रिंसिपल, एक नामवर कॉलेज के प्रिंसिपल, आपको भी पता होगा, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया था हरासमेंट का, जबकि उन्होंने हरास नहीं किया था, बाद में साबित भी हो चुका था। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी इतने बड़े इल्ज़ाम से। वाइट कॉलर पर्सन थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए, खुदकुशी कर ली। ये असल में ना, ये जो इशू है ना, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में होती है। आई थिंक कि जो भी अभी सेलिब्रिटीज़ है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंड्रू टेट की भी ले सकते हो, ही इज़ अ क्वाइट फेमस, और उसके ऊपर भी एलिगेशन लगा हुआ, मगर अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। 6 महीने वो जेल भी गया, एंड पीपल स्टिल थिंक वो वाकई रेपिस्ट है, मगर फिर भी प्रूफ वगैरह कुछ भी एविडेंस। हाँ, बड़ा इल्ज़ाम है ना। इमेजिन अगर वो उसके पास सब कुछ है, बट स्टिल कि ये रेपिस्ट टाइप लगाना ना किसी के ऊपर काफ़ी टफ होता है। नॉर्मल बंदे के ऊपर तो क्या होगी, जिसके ही हैज़ टू वर्क, सबके साथ मिलना जुलना है,
उसके लिए बहुत टफ होता है एज़ कम्पेयर टू द सेलिब्रिटीज़ या कोई और होता है। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब्दुल अजीज़, थैंक यू जी। ये जी बात बिल्कुल सही हमारे भाई ने की है कि ये इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान होता है, कोई भी आसानी से इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन जिस पे इल्ज़ाम लगता है वो उसकी सारी ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी स्टूडेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। कौन सा सेमेस्टर, कौन सा डिपार्टमेंट? मैं थर्ड सेमेस्टर से अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी। अच्छा, साइकोलॉजिकल हरासमेंट भी एक चीज़ होती है, आपको शायद पढ़ाई गई हो, होती है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। वर्क प्लेस हरासमेंट होती है, क्लासरूम में हरासमेंट्स होती होंगी, मैसेजेस पे ऑनलाइन हरासमेंट होती है, साइबर विंग एक है, साइबर क्राइम होता है जी। ये तमाम हरासमेंट्स के खिलाफ और वायलेंस के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक एक्ट है 2016, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016। हाँ जी बिल्कुल है। इसमें जो सज़ाएं थी उनको बढ़ाने की समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई है कि सज़ा 3 साल होनी चाहिए और जुर्माना 10 लाख होना चाहिए। ये ठीक है या इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें? मुझे तो लगता है कि इसकी जो सी सज़ा है वो उम्र कैद होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर निकल के पैसे देंगे, बाहर निकलेंगे और फिर वो सारा कुछ वही करेंगे जो वो कर रहे हैं पहले से। किस किस किस्म की आपको लगता है कि हमारी जो यूथ है या हमारी जो ख़वातीन हैं पाकिस्तान की, स्पेशली लाहौर की, किस किस किस्म की हरासमेंट से उनको डेली बेसिस पे गुजरना पड़ता है? थोड़ा सा हमें ये बताइएगा, जो कि साइकोलॉजी की स्टूडेंट है, आप खुद हमसे बेहतर जानती हूँ। जी बिल्कुल, इनको इमोशनली जो है, पहले तो ब्लैकमेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा आजकल रेप केसेस आप देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा भर रहे हैं। इसके अलावा आते जाते जो कोई लड़का होता है वो कोई ना कोई लड़की को ऐसी बात कर देगा जो किसी को नहीं बता सकती है। तो मुझे लगता है इसके खिलाफ सबको बोलना चाहिए और इसकी सज़ा जो है कानूनी तौर पे भी ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि हर बंदा जो है वो इन चीज़ों से बाज है, उसको पता हो कि उसकी सज़ा क्या है। मैं बहैसियत मर्द अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं तो कहूँगा कि ये रेप करने वाले जो लोग हैं इनकी सज़ा तो फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, कि उस इंसान को दोबारा इस सोसाइटी में भेजना ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको सोसाइटी में दोबारा नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो जब दोबारा आएगा तो वो यही सब कुछ करेगा, क्योंकि उसकी फितरत बन चुकी है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये एक और खातून स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थी, उनका भी व्यू पॉइंट आपने देख लिया जी, उनका भी ओपिनियन आपने जान लिया। और ये मैं अगेन दोबारा वही बात कहूँगा जी, शायद आपको सुन के मेरी बात मुनासिब ना लगे कि मैं बहैसियत मर्द इस तरह की बात क्यों कर रहा हूँ, शायद मेरे मर्द हज़रात जितने भी दोस्त हैं वो भी इस चीज़ से इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी नज़र में भी ऐसा ही है जी कि आप अगर रेप अटैम्प्ट भी करते हैं किसी पे, उसकी सज़ा भी फांसी ही होनी चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए। ये थोड़ी सी मखसूस लिमिटेड से सज़ा तो मेरे लिए मेरे ख्याल से कोई सज़ा है ही नहीं। तो एक और हमारे भाई थे जिन्होंने भी थोड़ी देर पहले बात की है, और उन्होंने भी ये बात की है जी कि ये वुमेन कार्ड भी है एक, जो मर्दों के अगेंस्ट खेला जा सकता है, किसी पे इल्ज़ाम लगा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जा सकती है मर्द की। तो ये भी उन्होंने बिल्कुल ठीक है जी, ये वुमेन कार्ड भी नहीं खेला जाना चाहिए। ये भी किसी मर्द के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन लगा के उसको उम्र कैद करवा दी जाए या उसको सज़ा दिलवा दी जाए, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ये भी बहुत ख़तरनाक बात है। एक मैंने जैसा कि पहले बताया, कॉलेज के प्रिंसिपल थे जी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया हरासमेंट का, जबकि वो बेकसूर थे और उन्होंने सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज़रूरत नहीं थी उनमें, तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली थी। और अब वो कब्र में गया हुआ बंदा तो वापस नहीं आ सकता। बेशक अब वो साबित हो गया जी कि वो बेकसूर थे, लेकिन अब वो वापस नहीं इस दुनिया में आ सकते हैं। तो ये एक बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है, मेरे ख्याल से ये भी नहीं होनी चाहिए। खैर आगे चलते हैं जी, और स्टूडेंट से और बच्चों से और आवाम से बात करते हैं और उनका व्यू पॉइंट भी जानते हैं जी। दो मज़ीद हमारे साथ ख़वातीन स्टूडेंट्स मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? हाँ जी, आप कैसे हैं? कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। कौन सा सेमेस्टर और कौन सा डिपार्टमेंट? थर्ड सेमेस्टर है BS साइकोलॉजी को। BS साइकोलॉजी। अभी पहले हमें थर्ड सेमेस्टर साइकोलॉजी की एक और स्टूडेंट मिली थी जी, उनसे हमने कहा था आप तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड आपकी डिग्री है, मुझे बताएं वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 शायद आपने पढ़ा भी हो अपने कोर्स में। इसमें हरासमेंट करने वाले को, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले को, ऑनलाइन हरासमेंट वाले को, साइबर क्राइम वाले, जितने भी इस तरह के कवानीन हैं हुकूमत ख़वातीन को बचाने वाले, उनकी प्रोटेक्शन वाले, इनके खिलाफ एक सज़ा थी मामूली सी, और मामूली सा जुर्माना था, जिसे बढ़ाने के लिए वज़ीर आला को समरी भिजवाई गई है कि 10 लाख रुपया जुर्माना होना चाहिए और 3 साल की कैद होनी चाहिए फर्स्ट टाइम के लिए, सेकंड टाइम नाकाबिले ज़मानत। ये ठीक है या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हरासर जो रेपिस्ट खुले इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई सज़ा नहीं देता, इसलिए इन्हें इतनी ढील मिली हुई है। तो आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट सज़ा है उनके लिए। ठीक है, परफेक्ट है या इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए? अगर तो इससे नहीं बाहर जाते तो फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई रिस्क तो नहीं ले सकते। एक अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास एक इंसान है जो काफ़ी वेल ऑफ है और उसके घर में कोई मेड काम करती है जिसको वो हरास करता है, जिस पे वो तशद्दुद करता है, उसके खिलाफ इस तरह का वो केस अगर कर देती है मेड, वो चला भी जाता है अदालत में, तो उसके लिए 10 लाख बहुत मामूली रकम है।
उस वो तो 10 लाख दे के वापस आ जाएगा, तो ये ठीक है उसके लिए भी? नहीं, उसके लिए नहीं है ठीक, फिर इसके लिए तो ज़्यादा देर कैद होनी चाहिए ना। आप क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर दोबारा बार बार ज़मानत पे वापस आएंगे तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा तो कोई नहीं है, लड़कियाँ फिर भी अनसेफ रहेंगी, तो इसलिए उनको तो खुदकुशी या फिर कुछ ज़मानत नहीं होनी चाहिए। हैसियत ख़वातीन, आप लोग क्या सोचती हैं आज की जो खातून है उसको सबसे ज़्यादा किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है? किस किस्म की हरासमेंट या किस किस्म का वायलेंस? ऑनलाइन हरेसमेंट, आप बाहर निकलेंगे तो सारे लोग आपकी तरफ देखेंगे, स्पेशली जो कवर्ड है उसकी तरफ ज़्यादा देखेंगे। अच्छा, हाँ जी, और एट द एंड उनके पास यही एक्सक्यूज़ होगा कि आपके कपड़े ऐसे थे इसलिए हम देख रहे हैं। बाकी हरेसमेंट तो है, उसके बाद वर्क प्लेस पे हरेसमेंट भी है, फिर सेक्सिस्ट कमेंट्स भी फेस करने पड़ते हैं, और लोगों को जब तक अपने घरों पे बात ना है उन्हें ये जॉब ही लगता है। वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन पंजाब, खातून मोतसिब पंजाब, आपने ये नाम सुना है कभी? जी सुना है? आपको पता है ये क्या है? नहीं, इतना मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक खातून मोतसिब पंजाब एक इदारा है, एक खातून है जैसे वज़ीर आला या डीसी होते हैं, ऐसे वो भी एक खातून होती है जो वुमेन हरासमेंट के जितने भी केसेस होते हैं उनको डील करती है, जिसके अंदर इतने मामूली केसेस भी आते हैं कि अगर कोई भाई अपनी बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा तो वो केस भी वो देखे। लेकिन मसला ये है कि हमारी, जैसे आप अभी स्टूडेंट्स हैं, आपको ये नहीं पता, हमारी 90% ख़वातीन को पता ही नहीं है कि वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन भी कोई चीज़ है या खातून मोतसिब भी कोई चीज़ है। तो हमारी हुकूमत को एजुकेट भी करना चाहिए ना कि उनके लिए क्या क्या हुकूक हैं ख़वातीन के लिए। जी, सोशल मीडिया कैंपेन इसके लिए बेस्ट रहेगी। सोशल मीडिया कैंपेन, मेन स्ट्रीम मीडिया कैंपेन, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स होने चाहिए, अवेयरनेस असल मकसद है, होना चाहिए। यस, आप भी अपने एंड पे कोशिश कीजिएगा इस कैंपेन की अवेयरनेस की। मैं भी हुकूमत को प्रोवोक कर रहा हूँ कि इस तरह की कोई कैंपेन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जी दो मज़ीद स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने भी आपको अपना व्यू पॉइंट बता दिया जी कि किस किस्म की हरासमेंट्स होती हैं, किस किस्म की वायलेंस होती है जो हमें रोज़ाना के फेस करनी पड़ती हैं यूजुअली। और ये बात बिल्कुल ठीक है जी, ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स ने भी किए थे जी, करके आपको दिखाए थे, पाँव पे नेल पॉलिश लगा के या फिर जो है खातून बन के बुरका पहन के बाहर फील्ड में निकले थे, और उन्होंने जाके नोट किया बुरके के अंदर, नकाब के अंदर मर्द है, लेकिन बाहर देखने वाले आपको ऐसे ही देख रहे हैं जैसे ये बुरके के अंदर कोई इस तरह की चीज़ है जी कि जिसको पहले कभी इस दुनिया में देखा ही ना गया हो। तो ये भी एक बहुत मतलब एक इमेजिनरी चीज़ है ना। आप इमेजिन करें जी, आप किसी ऐसी जगह में चले गए हैं जहाँ पे सारे लोग आपको इस तरह से देख रहे हैं जैसे नोच जाने वाले भेड़िए देख रहे होते हैं, तो आप पे क्या गुजरेगी? बहैसियत मर्द सोचें जी, आप पे क्या गुजरेगी? तो ये ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ यूँ ही इन बाज़ारों में या गलियों में कभी बाहर जाती हैं तो उनको ऐसे देखा जाता है, तो वो किस किस्म की साइकोलॉजिकल हरासमेंट होती है, जहनी प्रेशर उन पे क्या आता होगा, इसका अंदाज़ा आप खुद कर लें। तो ये देखें, कैंपेन की बात है, अवेयरनेस की बात है, तो वो हमने पहले भी बहुत दफ़ा की, हम आज भी कर रहे हैं। हुकूमत को भी जैसा मैंने कहा कि प्रोवोक करेंगे हम इस चीज़ के बारे में कि सेमिनार्स करवाएं, सोशल मीडिया कैंपेन चलाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया कैंपेन चलाएं, एडवर्टीजमेंट करें इस चीज़ की जी, कि ख़वातीन को एटलीस्ट ये तो पता चल सके कि ख़वातीन के हुकूक हैं क्या, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, उनको एटलीस्ट ये तो पता चल सके। हमारी ख़वातीन को तो ये भी नहीं पता, तो ये हुकूमत का जो एक बुनियादी फ़र्ज़ है मेरे ख्याल से वो ये बनता है। खैर, आगे चलते हैं जी, आगे चल के और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। एक और खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं जी, डिपार्टमेंट सेमेस्टर आपका कौन सा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर है मेरा। सेमेस्टर। आपको थोड़ा सा हमने पहले बता दिया जी हमारा आज का टॉपिक क्या है। ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए 2017 में एक एक्ट बनाया गया था जिसमें मामूली से लूप होल्स थे, सज़ाएँ कम थी, जुर्माने कम थे, जिनको बढ़ाने के लिए समरी भिजवा दी गई है। 3 साल कैद अब हुआ करेगी जी, डोमेस्टिक वायलेंस हो, हरासमेंट हो, ऑनलाइन हरासमेंट हो, साइबर क्राइम हो, कुछ भी, 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना इनफ है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें ये नहीं कि सिर्फ उनको कैद में कर दिए या बंद कर दिए, दैट्स इट। उनको उसमें इतना मारा जाए कि उन्हें पता चले कि भाई तुमने ये हरकत क्या की है, कि पता चले कि भाई ऐसा आइंदा होना नहीं चाहिए। आजकल की जो औरत है, जो आप स्टूडेंट हैं, सबसे ज़्यादा किस किस्म की हरासमेंट फेस करनी पड़ती है? जैसे कि चलते फिरते, चलो एक अपनी एज का तो सही है कि चलो देख लिया लड़कों ने या कुछ कर लिया, ये जो ओल्ड एज मेंस होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग ख़ास तौर पे लाइक गुजर रहे होंगे, मिरर से मुड़ मुड़ के देखेंगे भाई लड़की कैसी है। सबसे ज़्यादा बुरा तो वो लगता है। बूढ़े सही नहीं, सीनियर सिटीजन्स भी ये काम करते हैं। बूढ़े सही नहीं है तो भाई आप तवक्को रखते हो कि जो स्मॉल सिटीजन्स हैं वो सही रहेंगे, जो नॉर्मल लड़के हैं वो सही रहेंगे। हमारे बूढ़े सही नहीं है तो आम लड़के और यंगिश लड़के कैसे सही रहेंगे? ये बड़ी एम्बेरसमेंट की बात है हमारी सोसाइटी में, अगर सीनियर सिटीजन्स जो ओल्ड एज लोग हैं वही ठीक नहीं है तो ये नौजवान कहाँ से ठीक होंगे, यूथ कैसे ठीक? ज़्यादातर केसेस ऐसे ही आते हैं कि जो बड़े जो ओल्ड सिटीजन्स होते हैं वो आके लड़कियों के साथ कर रहे होते हैं हरकतें,
चलो वो नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा केसेस नहीं कि आते हैं कि जी बड़े लोग आके उनके हरास कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और, आपका नाम क्या है? लाइबा। लाइबा, मुझे एक और बात बताइएगा, इस तरह के एक्ट्स की आड़ में वुमेन कार्ड भी कभी खेला जाता है हमारे मुल्क में? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं खेला जाता, कभी नहीं खेला गया। जैसे वो एक कॉलेज का केस हुआ था, प्रिंसिपल पे इल्ज़ाम लगाया गया था, प्रिंसिपल ने बाद में खुदकुशी कर ली थी, बाद में साबित हो गया था कि वो इल्ज़ाम गलत था। एक केस तो ऐसा मतलब हमारे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इस तरह के और भी आपको लगता है होते हैं, या अगर मजीद सख्ती की जाएगी तो इस तरह के केसेस हो सकते हैं वुमेन कार्ड वाले? केस से तो मैं एग्री नहीं करती, लाइक हमें पता ही नहीं है कि वो केस सही है भी कि नहीं है। इतना काफ़ी पुरानी बात है, आपको तो उसका पता भी नहीं होगा शायद, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ रिसेंट हुआ, इसकी बात पुराने एक गवर्नमेंट कॉलेज की बात। ओके ओके। तो आपको लगता है वुमेन कार्ड भी प्ले किया जा सकता है? चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा होना चाहिए नहीं कि कोई औरत अगर इल्ज़ाम लगा रही है तो पहले उसको रीचेक किया जाए। एग्जैक्टली किया जाए, ये नहीं कि भाई अब मासूम भी होते हैं, ये नहीं कि हर औरत ही वो होती है, लेकिन होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए। थैंक यू सो मच लाइबा। ओके जी, अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ हमारे साथ दो दोस्त मौजूद हैं जी, मर्द हजरात मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं? नहीं, ग्रेजुएट हूँ यहाँ से। तो आज खैरियत से फीसा के लिए? जी जी जी। मुझे बताएं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 एक एक्ट था, ख़वातीन की हिफाजत के लिए बनाया गया था, जिसमें हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनलाइन हरासमेंट, इस तरह की काफ़ी चीज़ें फॉल करती थी। उनमें कुछ लूप होल्स भी थे और उसकी सज़ाएँ बढ़ाने की समरी भिजवा दी गई है। सज़ा जो है 3 साल तक सज़ा होगी, 10 लाख जुर्माना होगा। आपको क्या लगता है ये ठीक है? अब एज अ मैन मैं यही कहूँगा कि देखें, अब आजकल जो है ना वुमेन कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जाता है हर जगह पे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस एक्ट में कोई हमें ज़्यादा नुकसान है या नहीं है, फ़ायदा है। अगर देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं एक ही मेल दोस्त है मेरे साथ, यहाँ से एक लड़की आती है, वो उस 2016 का जो एक्ट है उसके मुताबिक मेरे पे वो कहती है कि मैंने उसको हरास करने की कोशिश की या मैंने उसको तंग करने की कोशिश की है, जबकि वो साबित भी नहीं होता। और अगर मैं इस केस में आप जिस तरह बता रहे हैं कि अभी और समरी भेज दी गई है, अब मैं उसमें स्टक हो जाता हूँ तो कौन जिम्मेवार है इसका? बात सही है जी, अगर क्रॉस चेक नहीं किया जाता, आप पे इल्ज़ाम लग जाता है तो आपको तो बहुत मुश्किलों से, आप अपने घर में मेरे ख्याल से नहीं जा पाएंगे जी, इतना खुद से सेल्फ एम्बेरसमेंट हो। पर्सनली तो मुझे वैसे यही लगता है कि ज़्यादातर जो है ना खेला ही यही काट जाता है। ठीक है, तो ये सज़ा वैसे आपको क्या लग रहा है, अगर कोई एक्चुअल मुजरिम है उसके लिए ये सज़ा इतनी ठीक है या और ज़्यादा होनी? उसको मेरा तो ये ख्याल है, देखें अल्लाह ताला ने तो कुरान में भी फरमाया है कि जो औरतें हैं इनको एक दर्जा कमज़ोर बनाया गया मर्द से। अब ये है कि औरतों को तो हमें खुद प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो ये इस तरह के दरिंदे हैं ना जो मतलब ज्यादती करते हैं या तंग करते हैं या हरास करते हैं, तो इनके खिलाफ तो मैं कहता हूँ वैसे इनको चौक लटका देना चाहिए। इनको तो जीने का ही हक नहीं है। अगर हम एक दो को इस तरह कर देंगे ना, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये मसला ही ख़त्म हो जाएगा। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि देखें ये जो पिछले कुछ अरसे में ख़ासकर ये पिछली दिहाई में अगर हम देखें तो ये वाक़यात तो अब जाकर रिपोर्ट होना शुरू हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। अच्छा, आपको सॉरी आपकी बात में काट रहा हूँ, आपको एक और बात मैं बताता चलूँ, 2016 से लेके अब तक या 1 साल, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं भी वो भी क्रॉस चेक कर लेता हूँ, सिर्फ 6% केसेस रिपोर्ट हुए हैं, सिर्फ 6%। एक्चुअल केसेस ज़्यादा थे, उनके जो आगे कार्रवाई हुई है सिर्फ 6% पे हुई। तो ये रिपोर्ट ही नहीं होते, जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, और अब रिपोर्ट हो रहे हैं तो उसके बावजूद भी मुसलसल इनमें इजाफा देखने को आया। तो जब तक कि हम निशाने इबरत नहीं ना बनाएंगे इन दरिंदों को, ये कोई जैसे वो कहते हैं ना हैंग इनको पब्लिकली किया जाए, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि कोई ऐसा निशाने इबरत बनाया जाए, जैसे ज़ैनब मर्डर केस था, बिल्कुल उसको सज़ा हुई, बट लोगों ने नहीं उससे इबरत पकड़ी है। उसको एक मैं कहता निशानी इबरत बनाना चाहिए था, वाकई वो टीवी पर आता, लोगों को पता चलता कि भाई इस तरफ हमने नहीं जाना है, तो इंसान सीखता है। तो यहाँ पाकिस्तान में अब जाके लोगों को इन चीज़ों का पता चल रहा है कि सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ज़ाहिर है हम इंसान हैं और हम बिल्कुल इस हक़ में हैं। लेकिन इसके साथ दूसरा पॉइंट जो वुमेन कार्ड का है वो यही भी है कि वाक़ईतन ही हम भी इस हवाले से मतलब कह लें बड़ा मुहतात रहते हैं कि ये कार्ड गलत भी खेला जा सकता है। तो इस पे भी गवर्नमेंट को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखें। आपने बिल्कुल बात सही की है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। ये दोनों मेरे भाइयों ने बिल्कुल ठीक बातें की हैं, 2 बातें की और दोनों बिल्कुल ठीक थी। मैं इनकी दोनों बातों से 100% एग्री करता हूँ जी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल है जी, शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये बुरी लगे, शायद आप में से काफ़ी लोगों को ये अच्छी लगे। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कोई भी लेडी सामने से गुजर रही है, अगर मैं उसे देखता हूँ मैं घटिया हरकत करूँगा, गलत नज़र से देखता हूँ। अगर मैं आवाज़ कस देता हूँ मैं घटिया हरकत करूँगा। अब चेंज कर दें जी, ज़रा पलटा दें पेज पलटा के अब ये देखें कि मैं खड़ा हुआ और एक खातून गुजर रही है, अगर वो मेरे पे आवाज़ कसती है, सारे लोग जो करीब मौजूद हैं वो हंसना शुरू कर देंगे। इट इज़ अ जोक उनके लिए।
अगर वो मुझे मुसलसल स्टेयर कर रही है किसी भी नज़र से, सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए हंसना शुरू कर देंगे। इट इज़ अ जोक, इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। मैं अगर पब्लिकली किसी भी खातून पे हाथ उठाता हूँ या थप्पड़ मारता हूँ, ख्वाह वो मेरी बहन है, मेरी बेगम है या कोई भी है, सारे लोग इर्द गिर्द के आके मुझे पकड़ लेंगे और मुझे घटिया इंसान डिक्लेयर कर देंगे जी। वही हरकत अगर खातून कोई मेरे साथ करे, ख्वाह वो मेरी बहन है बड़ी, वो मेरी वालदा हैं, वो मेरी बेगम है, जो भी है जी, अगर वो मुझे थप्पड़ मारेगी, सारे लोग इर्द गिर्द करीब खड़े हुए उनके लिए अगेन इट्स अ जोक, ये मजाक बन जाएगा, ये एक फ़न थिंग बन जाएगी और सब हंसना शुरू कर देंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है जी मर्द और औरत की, मेरे ख्याल से सबसे पहले इसे भी ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगेन ये रातों रात आने वाली तब्दीली नहीं है, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, मुझे, आज की इस यूथ को, सबको, और उम्मीद है कि वो मेहनत, शायद पॉजिटिव मेहनत करेंगे तो वो रंग भी ले आएगी जी। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ 2 खातून हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप स्टूडेंट हैं या फैकल्टी में से हैं या वैसे इस इवेंट के लिए आई हुई हैं? नहीं, हम फैकल्टी में से। वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 2016 के बारे में थोड़ी सी आबाई मालूमात आपको है? जी बिल्कुल। उसमें जो सज़ाएं थी वो बेसिकली लूप होल्स थे, उसके अलावा भी बहुत थोड़े से बेसिक लूप होल्स थे जिनको बढ़ाने के लिए समरी भिजवा दी गई है वज़ीर आला को, जिसके मुताबिक अब वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट में जितनी भी ख़िलाफ़ वर्जियाँ या जितने भी जुर्म डिफ़ाइन किए गए थे, अगर वो कोई जुर्म करेगा शख्स तो उसको 3 साल की कैद और 10 लाख तक जुर्माना होगा पहली दफ़ा में। दूसरी दफ़ा अगर दोबारा वो रिपीट करता है वो इंसान, तो नाकाबिले ज़मानत होगा वो जुर्म उसका। ये इनफ है या ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है? मुझे लगता है हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना, प्लस यहाँ पे हमारी जो ब्राउन कल्चर कम्युनिटी है, आई डोंट थिंक सो, और इन चीज़ों का कोई फ़ायदा, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम उस चीज़ में देखें तो हमें कोई ना कोई एक ना एक, जब हम यहाँ पे एक बात करते हैं जी उसको चौक में लटकाया जाए तो उसको क्यों नहीं लटकाया जाता। अगर हम पीछे वो एक जाएँ, बेनज़ीर भुट्टो के जो फादर थे, ठीक है, मेरे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, थैंक यू, उन्होंने जब एक दफ़ा चौक में लटकाया था तो आई गेस 20 years तक नो वंस डेयर टू इवन टच और इवन टू लुक एट अ वुमन, ठीक है। ज़िया के दौर में भी एक दफ़ा हुआ था, लाहौर में लटकाया गया था। तो अब जब इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ह्यूमन राइट्स क्यों उठ के आ जाते हैं जी, मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती है। बिकॉज आई हैव सीन वो जो फरिश्ता नाम की बच्ची के साथ जो हुआ था, व्हाटएवर, उसको ह्यूमन राइट्स भी उठ के आ जाते हैं। तब उन्हें उस बच्ची का ख्याल नहीं होता, तब उन्हें उसका ख्याल होता है जो मुल्जिम बना होता है, ठीक है। रही बात 10 लाख की, 20 लाख की, आजकल जो स्टेट कल्चर चल रहा है, जो स्टेट सिस्टम चल रहा है, दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी टू गिव इट टू द पुलिस, ठीक है, एंड दे आर फ्री टू गो। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन, खातून मुतसिब पंजाब का पता है आपको? नहीं, ये वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन जैसे डीसी हैं, जैसे वज़ीर आला हैं, इस तरह एक वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन भी ऑफिसर होती है जो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए, उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए, उनकी हरासमेंट के ख़िलाफ़ सारी कंप्लेंट्स लेने के लिए बनाया गया है, बाकायदा ऑफिस है, इन एक्शन है। लेकिन मसला ये है कि हमारी 95% ख़वातीन को पता ही नहीं है इस बारे में। तो मेरे ख्याल से, आप लोग डिफरेंट भी सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हम लैक कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कैंपेन ही नहीं की जा रही कि ख़वातीन को पता चल सके कि उनके हुकूक हैं क्या क्या। होनी चाहिए इससे रिलेटेड, लेकिन अगर हम एक दूसरी चीज़ देखें, अगर इस तरह को कोई इंसिडेंट होता है ना, फैमिली भी ऑन नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियसली एक लड़की का मामला है, उसमें जब एक लड़की का नाम आ जाता है ना तो फैमिली भी उस चीज़ से पीछे हो जाती है, तो उस पर कोई केस भी नहीं बनता। केस बन भी रहा हो तो पुलिस और जिन्होंने किया होता है वो आपस में ही थोड़ी बहुत लेन देन से उस मामले को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस चीज़ पर भी अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ गलत है, कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो इसमें उस लड़की की गलती नहीं है, लेकिन फैमिली यही शो करती है कि लड़की की गलती है, आपने बाहर नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, आज से आप घर रहेंगे, हमारी बदनामी होगी। इस चीज़ के डर से भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करती है कि कोई इन चीज़ों को आगे लेके नहीं चलता। एक और किस्म की डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है जी, शौहर की जानिब से बीवी को मारा जाता है, भाई की जानिब से बहन को मारा जाता है, वालिद की जानिब से बेटी पे तशद्दुद किया जाता है, हाथ उठाया जाता है। ये तमाम भी उस कवानीन में फॉल करते हैं, तमाम जुर्म भी। इसके अगेंस्ट भी वुमेन एम्बर्ड्स पर्सन जो है, खातून मुतसिब पंजाब जो है, ये औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अवेलेबल है। जैसे भी आपने बताया है, आपने जो बात की है कि अपनी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है, जब फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही होगी खातून मुतसिब तब भी सपोर्ट करेगी। लेकिन हमारी ख़वातीन को पाकिस्तान की ये बात पता ही नहीं है मेरे ख्याल से। इसके लिए फिर उन्हें ये चाहिए, जैसे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे छोटे से सेमिनार हल्ड किए जाएंगे,
वो वॉक इन जाएँ, एज अ गेस्ट जाएँ, जाके उन्हें बताएं कि हम आपके लिए यहाँ पे हैं, अगर आपकी फैमिली भी आपको नहीं सपोर्ट करती हम करेंगे। फिर वो इस चीज़ की 100% श्योरिटी दें कि हम आपके लिए खड़े हैं, कि अगर एट द एंड फैमिली उनको बैक ऑफ भी कर दें तो कोई तो होना जो उनके लिए खड़ा हो। क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही तो इस दुनिया में फिर आप किसके पास जा सकते हैं? कोई भी नहीं है। आजकल फैमिली के अलावा आपको वैसे ही कोई सपोर्ट नहीं करता, आप किसी पे वैसे ही यकीन नहीं कर सकते। जैसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं आजकल, जो गर्ल्स गैंग का भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लैक करती हैं कि अवेयरनेस नहीं है। सेमिनार्स हेल्ड होने चाहिए, उसमें फैमिलीज़ को भी इन्वाइट करना चाहिए, फैमिलीज़ भी आए, उनको भी बताया जाए, अवेयर किया जाए कि लड़कियों की गलती एज सच इसमें नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अगर जिसकी गलती है तो ऑब्वियसली हमें लड़कों को भी समझाना चाहिए कि जो ड्रेसिंग है या जिस तरह से हम चल रहे हैं आपसे पूछ के नहीं करना हमने, या इसमें आप नहीं आगे बताएंगे कि आपने गलत किया है या ये है। ऑब्वियसली एक लड़की अगर घर से आ रही है तो वो अपनी फैमिली की परमिशन से आ रही है, जिस तरह से भी है, तो उन्हें ऑब्वियसली सेमिनार हेल्ड करके हर एक को इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, लास्ट एक और बात मुझे बताइएगा, वुमेन कार्ड भी आपको लगता है आज की खातून अपने मुफाद के लिए यूज़ करती है? नो डाउट, आई थिंक सो कि अगर 80% केसेस में अगर लड़की विक्टिम है तो 20% में लड़की जो है वो एज अ वुमेन्स कार्ड भी प्ले करती है। हम चेक एंड बैलेंस भी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। दो मज़ीद ख़वातीन हमारे साथ मौजूद थी और उनका भी ओपिनियन आपने जान लिया जी। अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, कंक्लूड करते हैं आज का शो। और अगेन कंक्लूजन से पहले मैं यही कहूँगा जी कि बिल्कुल मैं बहैसियत मर्द, मेरी सोसाइटी के मर्द, मेरे आसपास के मर्द, हम सब रज़ामंद हैं जी कि सज़ाएं ज़्यादा होनी चाहिए। ये इनफ नहीं है, इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इन सज़ाओं के साथ साथ चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा होना चाहिए। कहीं वो मासूम बेकसूर मर्द भी इस हरासमेंट का इल्ज़ाम का शिकार ना हो जाएं जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।